कैसे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों कि कुछ दिन पहले एक न्यूज सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था कि बांसवाड़ा के एक चर्च मंदिर बन गया। जिस पास्टर ने 30 साल पहले वहां पे चर्च बनवाया था, उसी पास्टर ने उस चर्च को 30 साल के बाद में मंदिर बना दिया। मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो को इसीलिए बना रहा हूं दोस्तों, ताकि आप लोगों को समझा सकूं कि ये जो चर्च मंदिर बना और इस चर्च को जिस पास्टर ने मंदिर बनाया और खुद भी उस मंदिर का पुजारी बन गया, बाइबल के साथ इसका कनेक्शन क्या है। क्या ऐसे भी घटनाएं बाइबल के अंदर में है जो कि ये घटना घटने से पहले बाइबल में ऑलरेडी ऐसे कुछ घटनाएं, इससे रिलेटेड कुछ घटनाएं बाइबल के अंदर में भी इससे पहले घट चुका है। आइए दोस्तों, मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर में उसके बारे में जानकारी देने के लिए कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग इस जो पास्टर ने इस चर्च को मंदिर बनाया उसका छोटा सा वीडियो क्लिप को हम लोग देखते हैं कि वो क्या कहते हैं, क्यों इस चर्च को मंदिर बनाया। हिंदू धर्म अपना लिया। हमारे साथ के अंदर में यहीं के मंदिर के पुजारी, इसी मंदिर के पुजारी है जो पहले कभी पादरी हुआ करते थे। एक कैसे हिंदू संस्कृति अचानक अपना लिया ये हमने पहले ये ईसाई में थे, हम ईसाई में से 30 साल रहे। इसके बाद हमारा मन फिर वापस पलट गया, हमारा मन पलट गया एकदम कि हमारे ईसाई उसी मसीह की भक्ति नहीं करनी, हमारे बाप दादा वाले ये हिंदू धर्म करना है। मगर हमारा मन पलट गया। फिर गांव में इकट्ठे हुए, हमारे गांव ने निर्णय कर लिया कि भैरव जी की मूर्ति इस भवन में हम रख देंगे। जो किसी लोगों का दबाव वगैरह? किसी का दबाव नहीं है हमारे पास, किसी का दबाव नहीं है हमारे पास। तो पूजा अर्चना चालू कर दी मंदिर के अंदर? जी बिल्कुल कर दी। कौन से भगवान की पूजा कर रहे हैं? जी हम भैरव जी की। और पहले पादरी थे क्या आप? पहले हम पादरी थे और अब भगवान श्री राम को? अब हम श्री राम को जय बोलेंगे, श्री राम को पूजेंगे, भैरव जी को पूजेंगे, हर देवता को हम पूजेंगे। आसपास में काफी गांव के जो लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, वो भी यहाँ पर ईसाई बने हुए, क्या उनसे भी कोई संपर्क? सब इसके संपर्क है हमारे पास। इसको भी हम जो बाकी है इसको तोड़ेंगे, हम वो भी तोड़ेंगे। आप लोगों ने देखा दोस्तों छोटा सा वीडियो क्लिप को। मैं आप लोगों को ऐसे ही एक घटना बाइबल के अंदर में घटा है उसको लेकर मैं आप लोगों को बता दूं कि जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र देश से छुड़ा के लाए, बाहर निकाल के लाए, उस समय जब मूसा ने सिनाई पर्वत गया परमेश्वर से 10 आज्ञाएं लाने के लिए, तब मूसा ने आरोन को इन इस्राएलियों का जिम्मेदारी देकर गए, क्योंकि उनको आने में देर होना था। इसलिए मूसा ने आरोन को इन इस्राएलियों का जिम्मेदारी देकर गए। लेकिन मूसा के जाने के बाद में जब इस्राएलियों ने देखा कि मूसा का आने में देर हो रहा है, तो इन इस्राएलियों ने आरोन के पास आए और उनसे कहा कि अब तुम हमारे लिए एक देवता बनाओ, अब तुम हमारे लिए एक भगवान बनाओ, ताकि उसको हम आराधना करें, स्तुति करें, और वही आज से हमारा भगवान होगा और वही हमको आज से आगे तक लेके जाएगा। इतना कुछ कहने के बाद में आरोन ने जितने भी इस्राएलियों का पत्नी थे उन सभी के गहने जो पहने हुए थे उन सबको लाने के लिए कहा और उससे वो सोने का बछड़ा बनाया। फिर इन्होंने उस सोने का बछड़ा को अपना भगवान के रूप में स्वीकार किए, अपना देवता के रूप में स्वीकार किए और उसको वे होम बलि चढ़ाए, उसका आराधना स्तुति किए। जब इतना कुछ घटनाएं घट गया, परमेश्वर ने इन सब घटनाओं को देखा और क्रोध होकर मूसा से कहा, मैंने जिन इस्राएलियों को मिस्र देश से बाहर लेके आया वे मेरे को भूल गए और अपना एक देवता बनाकर उसका आराधना स्तुति कर रहे हैं। मैं उनको प्राण दंड दूंगा, मैं उनको उनके पापों का सजा दूंगा। लेकिन उस समय मूसा ने परमेश्वर से कहा कि यदि उनको प्राण दंड देना है तो उस मिस्र देश से क्यों छुड़ा के लाए? यदि उनको मरना ही था तो आप उनको मिस्र देश से छुड़ा के क्यों लाए? वहीं उनको मरने देते। फिर इतना कहने के बाद में परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैं उनको समय आने पर जितने लोग पाप किए हैं उनका सजा जरूर दूंगा। तो ठीक उसी प्रकार दोस्तों इस पास्टर ने भी 30 साल पहले वहां पे चर्च बनाया था और इस पास्टर का अगुवाई में
वहाँ के कई सारे लोग यीशु मसीह को स्वीकार किए थे। लेकिन उसी पास्टर ने 30 साल के बाद में फिर से उसी चर्च को मंदिर बना दिया और यीशु मसीह के जगह में वो वहाँ पे एक मूर्ति रखकर उसका पूजा करने लग गए। इससे साफ पता चलता है दोस्तों, जैसे कि परमेश्वर ने मूसा को कहा कि जो लोग परमेश्वर को छोड़ के दूसरा एक देवता बना के उसका स्तुति आराधना किए, उसको भगवान के रूप में स्वीकार किए, उनको परमेश्वर ने यह कहा कि समय आने पर उनका पापों का सजा जरूर दूंगा। तो ठीक उसी प्रकार दोस्तों, जिस पास्टर ने आज इस चर्च को मंदिर बना दिया और यीशु मसीह के जगह में दूसरा देवता को रखकर वहां पे उसका स्तुति आराधना करने लग गए, समय आने पर परमेश्वर इनको दंड जरूर देंगे दोस्तों, क्योंकि यही सत्य है, यही हकीकत है। आप सभी को ये अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों कि जब परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं दिए, उसमें से पहला आज्ञा है, मैं ही प्रभु तुम्हारा परमेश्वर हूँ। प्रभु अपने परमेश्वर का ही आराधना करना, उसको छोड़ और किसी की नहीं। जो लोग आज यीशु मसीह को अपना परमेश्वर के रूप में स्वीकार किए हैं और फिर भी वे यदि यीशु मसीह को छोड़ के दूसरा देवी देवताओं को अपना भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं, तो उनको परमेश्वर जरूर दंड देंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि जिनको परमेश्वर बहुत ज़्यादा चाहता है, जो परमेश्वर के करीबी होते हैं, उन्हें कभी कभी परमेश्वर उनका परीक्षा भी लेते हैं। इसलिए यह भी हो सकता है कि जब ये लोग प्रार्थना कर रहे थे तो एक परीक्षा के स्वरूप में इनका प्रार्थना को परमेश्वर नहीं सुन रहे थे। एक परीक्षा भी हो सकता है, लेकिन ये लोग समझ नहीं पाए। इनको लगा कि नहीं, अब हम फिर से उसी अवस्था में वापस जाएंगे जैसे हम पहले थे, और फिर से एक बार वो लोग पहले की तरह यीशु मसीह को छोड़ के उनका अपना देवी देवताओं को मानने लगे। मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि मैंने आप लोगों को इस वीडियो के अंदर में जो बताया ये सच है। यदि किसी ने परमेश्वर को छोड़ के अन्य देवी देवताओं को पूजा करता है, उनका स्तुति आराधना करता है, तो उनके साथ में क्या होगा वो परमेश्वर स्वयं जानते हैं दोस्तों। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को फिर से एक बार जय यीशु, धन्यवाद।